अति पावन पुराण की बल पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति खाने की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलत निगम कल्प फल सुखे मुख विगलित निगम कल्प फल ओ परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निधाने की लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी ओ भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तात रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन प्रताप निवारिणी कलमल मथन प्रताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी वियव सजी है हरि कहते गान की तुम हो सजी हरि कहते गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी मुनि मन उल्लासिनी ओ रसिक हृदय रस रास विलासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी ओ भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथाय चिंतन प्रिय सुजाने की कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान की धर्म कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि मंदार माला कुंतलकाय कपाल माला दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा
लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दद्यवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देवै महादेवै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै मीता प्रणताय स्मृताम्। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी तुम भक्त सुलभे सर्वकार्यो विधायनौ कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थमुपाहं ब्रूहि यत्नता। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगर्णभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मगवराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्ममरगणैर्व्याघ्रकृतं वशानं विश्वादं विश्ववन्धं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणखर्कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। सरस्वती प्रणम्यादौ मम कंठं निवासयति मम वाणी अग्रे अग्रे वसति मम जिह्वेति रक्षिता। भगवान श्री शिव भगवान भावभूतेश्वर मतंगेश्वर राधा कृष्ण माँ परम ज्योति वैष्णव शीतला शारदा सिंहवानी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महामाया मनसा वैष्णव बमलेश्वरी कामाख्या कामरू भीमा चामुंडा चित्रकूट अन्नपूर्णा कांगड़ा ज्वाला गंगा यमुना सरस्वती रेवा पयोसनी सीता राधा अनुसुईया तारा द्रौपदी सावित्री कौशल्या अहल्या देवकी अंजनी पृथ्वी गौ तुलसी राघवेंद्र सरकार बांके बिहारी कामतगिर गोवर्धन हनुमान जी कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता वास देवता सभी को प्रणाम करता हुआ त्रिशूल वेद भगवान को प्रणाम करता हुआ
हुआ, माँ रेवा के चरणों में 100 कोटि प्रणाम करता हुआ, एवं यज्ञ भगवान के चरणों में 100 कोटि प्रणाम करता हुआ, सभी संतों, सभी सिद्धों, सभी मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, श्री श्री 1008 श्री संत सेवा भारती चंदू बाबा जी नागा जी का प्रणाम करता हुआ, आपको जैसे कि विदित है कि इस वर्ष ब्रह्मांड महापुराण 18 वर्षों में 18 महापुराण का संकल्प। तो मनुष्य क्या कर सकता है? सिर्फ संकल्प। मनुष्य के हाथ में बाकी कुछ नहीं। विकल्प है उस परमात्मा के हाथ में कि उसको क्या करना। संकल्प हमारा और विकल्प माई का। लेकिन इस संकल्प को धीरे 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 उन्होंने पूरे करके जो 13वां वर्ष है। कौन सा वर्ष? 13वां वर्ष। और 5 वर्ष और बचे हैं। 5 वर्ष 18 महापुराण के। 18 महापुराण हो जाएंगे। संसार में जब हम आते हैं ना तो अनेक संस्कृतियां इसमें प्रकट हैं। इस संसार में अनेक चीजें प्रकट हैं। और संस्कृति में हमारी संस्कृति भी छुपी हुई है। लेकिन सज्जनों, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने इस संस्कृति के माध्यम से हम कैसे जिए, जी जीना सिखाया है। असल में पुराण क्या है? वेदों की ही एक ऋचा है पुराण। लेकिन वेद इतने कठिन हैं कि कोई समझ नहीं पाता वेद क्या है। हमारे ब्रह्मा जी के द्वारा रचित हैं 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। तो ब्रह्मा जी ने वेद जब रचे, न कश्चित वेद करता स्याद वेद स्माता चतुर्मुखा। चारों मुख से एक एक वेद निकला। और वेदा नारायणा साक्षात स्वयंभू ऋति सक्षमा। वेद जो है साक्षात नारायण का स्वरूप है। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद जो हैं भगवान को, इसलिए भगवान का रूप कैसा है? चतुर्भुज। 4 भुजा धारण की है भगवान ने। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 रूपों का भगवान का स्वरूप, 4 भुजाओं का। हम भगवती की आरती करते तो ये नहीं कहते कि 16 भुजा की भी भगवती, 18 भुजा की भी भगवती, 8 भुजा की भी भगवती। लेकिन हम ये नहीं कहते आरती में कि भुजा, कितने नाम लेते हैं कि भुजा 4 अति शोभित बर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। तो ये 4 वेद और 6 शास्त्र। रामायण में आप पढ़ते ना, आरती जब गाते रामायण जी की कि चाहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्रों और ग्रंथों का रस है रामायण। तो 6 शास्त्र कौन कौन से हैं? कई लोग पूछ देते, गुरुजी बताओ 6 शास्त्र कौन कौन से? 6 शास्त्र किसी को पता है? जजमानों में से किसी? अपन 13 साल तो हो गए, तो कई लोग तो 12 साल से होंगे, 11 साल से होंगे जजमान, कई 4-5 साल से। 6 शास्त्र पता है? 6 शास्त्र कौन कौन से हैं हमारे? किसी को ध्यान दे लो। 6 शास्त्र में पहला शास्त्र है हमारा शिक्षा शास्त्र। कौन सा? शिक्षा शास्त्र। दूसरा शास्त्र है हमारा कल्प शास्त्र। जो कल्पों की कथाएं आती ना, जो कल्प भेद किया गया है पुराणों में, दूसरा शास्त्र वो कल्प शास्त्र है। तीसरा शास्त्र है व्याकरण शास्त्र।
जिसको विद्वान लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, वो व्याकरण शास्त्र जो तीसरा शास्त्र है। चौथा शास्त्र हमारे निरुक्त शास्त्र है, निरुक्त शास्त्र, जो उनको वेदों की ऋचाएं कहते हैं। और पांचवा है छंद शास्त्र और छठवां है ज्योतिष शास्त्र। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये 6 शास्त्र है। 6 शास्त्र हमारे वेदों में ने बताए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 शास्त्र हैं। 4 वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों में से इतिहासम पुराणाभ्याम वेदार्थ मुक्त उद्रयेत। हमारे यहाँ इन पुराण वेदों में से पुराणों की रचना हुई, पुराण निकले। पुराण वेदों से ही पुराणों का प्राकट्य हुआ है। वेदों की ऋचाएं ले लेकर के ऋषियों ने पुराण बनाए, उन वेदों से ही जाना। वेद बहुत छोटा नहीं है, भले 8 अध्याय का यजुर्वेद रुद्री कहलाती है, लेकिन यजुर्वेद बहुत बड़ा है। वैसे तो तुलसी बाबा कहते हैं लुप्त हुए सदग्रंथ। तुलसी बाबा रामायण में कह दिए हैं लुप्त हुए सदग्रंथ। जो असली असली ग्रंथ हैं, असली असली वेद हैं, वो छुप चुके हैं। लेकिन एक तरफ तुलसी बाबा ने जो चौपाई भी लिखी रामायण में, लिखते हैं क्या कि धूम को संगति कारक होई। 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 लिखिया पुराण मंजुमस सोई। लिखिए पुराण मंजुमस होई। लिखिया पुराण, जय हो। लिखिया पुराण मंजुमस होई। लिखिए पुराण मंजुमस होई। वेदों में लिखा धूम को संगत कारक होई। लिखा ना, धुआं से क्या निकलता है? कारक निकलती है। निकलती के नहीं? वो कैसी होती? गंदी होती। किसी को लग जाए तो आदमी कहते अरे काला पड़ गया, घर खराब हो जाएगा, जलाओ मत। हाँ? लेकिन वो कारक किस काम में आती? स्याही की। लिखी पुराण मंजुमस सोई। उसी कारक से पुराण लिखी जाती है, उसी कारक से वेद लिखे जाते हैं। लिखे तो हमारे कहने का मतलब जे पुराण प्रकट नहीं हुई, पुराण को लिखा गया है। उन वेदों की ऋचाओं को छांट करके वो पुराण को लिखा गया है। मनीषियों ने लिखा, ऋषियों ने लिखा, बड़े बड़े ज्ञानियों ने लिखा। कहते हैं एक महापंडित हमारे वेद और शास्त्र में मम्मट नाम के महापंडित हुए। उन्होंने 3 प्रकार के उपदेश दिए थे सबको। कौन कौन से? एक गुरु सम्मत उपदेश, एक मित्र सम्मत उपदेश और एक कांता सम्मत उपदेश। तो गुरु सम्मत उपदेश कौन होता है? जो वेदों को बताए, जो पुराणों को बताए, जो आपको वेद से लेकर के समझाए, जो पुराणों से लेकर के समझाए, वो गुरु सम्मत उपदेश है। और मित्र सम्मत उपदेश, सच्चा मित्र जो होएगा ना, वो आपको सही राह पर ले जाएगा, आपसे सही करवाएगा। हाँ, सच्चा मित्र कौन है?
वेद हमारे सस्ते मित्र हैं, पुराण हमारे सच्चे मित्र हैं, भगवान हमारा सच्चा मित्र है। इसलिए वो कहता है, पुराण क्या कहता है कि धर्मम चर, धर्म पर चलो, सत्यम वद, सत्य बोलो, स्वाध्याय करो, क्योंकि स्वाध्याय से ही ज्ञान आएगा, सत्य बोलने से ही आपकी ग्रंथियां खुलेंगी और धर्म पर चलने से ही आपको मोक्ष की गति की प्राप्ति होगी। ये पुराणों की महिमा। पुराण क्या है? भारतीय जीवन का वांग्मय साहित्य है, भारतीय जीवन का वाणीमय साहित्य है पुराण। ये सतीश ठाकुर भैया हैं। हमारे पुराणों का सामाजिक महत्व कम नहीं है, बहुत तेज है पुराणों का सामाजिक महत्व। पुराणों में प्राचीन जितनी समस्त विद्याएं हैं वो सारी पुराणों में है। लोग ढूंढते इधर उधर जरूर है, लेकिन सारा ज्ञान पुराणों में है। ज्योतिष भी पुराण में, ब्रह्मांड भी पुराण में, आपका ज्ञान भी पुराण में, तंत्र भी पुराण में, मंत्र भी पुराण में। हमारा कहना है कि भगवान से सिर्फ एक ही निवेदन जीवन में करो कि प्रभु एक चीज कर दो, हमें नरक से रक्षा कर दो। ये नरक किसने बताए? नरक किसने बताए? हमें किसने बताए? पुराणों ने। अच्छा, हमें बस नहीं, हर धर्म वालों को बताते हैं नरक। पुराणों में हर धर्म में लिखा है नरक और स्वर्ग होता है। ये हर धर्म बताता है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो। जैन धर्म तो कहता है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा, इधर उधर की मूर्ति पूजा नहीं करो। इसलिए एक और धर्म प्रकट हो गया, इस्लाम धर्म। लेकिन उनके धर्म में भी कहता है खुदा तुमको जन्नत देगा। जन्नत यानी नरक, जन्नत यानी स्वर्ग। स्वर्ग बताया हमारे पुराणों ने, खुदा तुमको जन्नत देगा। आतंकियों को ऐसे ही तो बनाते हैं, तुमको जन्नत मिलेगी। जन्नत में क्या क्या है? बोले जन्नत में अप्सराएं हैं, मनचाहा भोजन है, मनचाहा भोग है, कभी तकलीफ नहीं है, तुम कभी अब बूढ़े नहीं होगे। ये जन्नत में है, ये जन्नत में प्राप्त है। लेकिन हमारे यहाँ पुराणों में कहते हैं आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। 2 मिनट हमारे साथ आप लोग, फिर हम आपको ले चलते हैं ब्रह्मांड पुराण में। और आज तो सिर्फ इसकी रूपरेखा बताएंगे, कल से यथाविधि कथा प्रारंभ रहेगी। कि नारायण प्रभु सुनो निवेदन, कि नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। तेरे भजन ध्यान सुमरन में चूक ना हो हमसे पल भर की। तेरे भजन ध्यान सुमरन में चूक ना हो हमसे पल की। चूक ना हो हमसे पल भर की। चूक ना हो हमसे पल भर की। चूक ना हो हमसे पल भर की। ना हो हमसे पल भर की। माया के प्रभु मधुर मनोहर मूरत, ध्यान लगा तेरी निस्वासल। ध्यान लगा कर निस्वासल। ध्यान लगा तेरी निस्वासल। ध्यान लगा कर निस्वासल। रसना नाम निरंतर ले, प्रभु शुद्ध रहे भीतर बाहर। शुद्ध रहे भीतर बाहर। शुद्ध रहे भीतर
श्रवण कथामृत पान करे नित, श्रवण कथामृत पान करे संत जनों के मुख कर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक के नर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की रक्षा करो नरक से नर की। रक्षा करो नरक से नर की। श्रवण कथामृत पान करे नित, संत जनों के मुख कमलों से। संत जनों के मुख कमलों से। श्रवण कथामृत पान करे नित, संत जनों के मुख कमलों से। संत जनों के मुख कमलों से। श्री विग्रह पूजन अर्चन से, सेवा हो सदा युग कर से। सदा होए सदा युग कर से। सेवा हो सदा युग कर से। सेवा होए सदा युग कर से। शरण चले नित तीर्थ धाम को। चले नित तीर्थ धाम को। शरण चले नित तीर्थ धाम को। चरण चले नित तीर्थ धाम को। सुध बुध भूल सुजन के घर की। सुध बुध भूल सुजन के घर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। जय हो। तन मन धन सब होए समर्पित तेरे ही चरणों में। तेरे ही चरणों में। तन मन धन सब होए समर्पित तेरे ही चरणों में। तेरे ही चरणों में। चरण दास पापों की छाया। दास पापों की छाया। चरण दास पापों की छाया। दास पापों की छाया। छू न सके किंचित जीवन की। छू न सके किंचित जीवन की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। ध्यान हृदय में आता रहे। ध्यान हृदय में आता रहे। शीश कमलों में झुक जावे। ध्यान में आता रहे। शीश कमल में झुक जावे। ध्यान हृदय में आता रहे और शीश कमल में झुक जावे। शीश कमल में झुक जावे। प्रभु शीश कमल में झुक जावे। प्रभु शीश कमल में झुक जावे। प्रभु चरण कमल में झुक जावे। चरण कमल में झुक जावे। ध्यान रहे ना ई घर को और ध्यान रहे ना ई घर को। छाए रहो पंकज कर कर की। छाओ रहे पंकज कर कर की। छाव रहे पंकज कर कर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। नारायण प्रभु सुनो निवेदन, रक्षा करो नरक से नर की। तेरे भजन ध्यान सुमरन में
चूक न हो हमसे पल भर की। तेरे भजन ध्यान सुमिरन में चूक न हो हमसे पल भर की। तेरे भजन भजन ध्यान सुमरन में चूक न हो हमसे पल भर की। तेरे भजन ध्यान सुमिरन में चूक न होवे हमसे पल की। तो हम आपको बता रहे थे, जैसा कि शुरुआती ब्रह्म पुराण में, कि कोई ग्रंथ हो, कोई भी धर्म हो, धर्म कहां ले जाते हमें? स्वर्ग और नरक को बताने के लिए। आप अपना धर्म छोड़ दो, इस्लाम धर्म में आ जाओ। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान में स्पष्ट लिखा है, क्या? बोले नेकी करने वालों को जन्नत में भेजा जाएगा। जी, कुरान में लिखा है कि नेकी करने वाले हैं जो वो कहां जाएंगे? जन्नत में जाएंगे, जहां सुंदर नदियां बहती हैं, जहां सुंदर नदियां बहती, जहां किस्म किस्म के मेवे लगे हैं, जहां अलतस के बिछौने और तकिए हैं, जहां मेवों के पेड़ झुक रहे हैं, जहां पर हूरे जुहूर रहती हैं, हाँ, जिनको देख करके जन्नत का सुकून मिलता है। ये इस्लाम में लिखा है। कुरान, कभी कुरान लेके आना, कुरान के मध्य भाग में जो उनका पहला खंड है ना, उसके 78वें नंबर की संख्या से ये पूरी चीजें आपको मिलेगी। जो पुराण में मिलेगी वही कुरान में मिलेगी। जो आपको पुराण में मिलेगी वही आपको कुरान में मिलेगी। अब ईसाई धर्म देख लो, ईसाई धर्म में भी यही कहता है। ईसाई बाइबल, यहूदी ने लिखा है बाइबल, यहूदी ने बाइबल लिखा है, तो यहूदी ने भी लिखा है कि घुड़चढ़इयों की संख्या 20,000, जहां इस्राएल की संतान ईश्वर के सिंहासन पर बैठ करके मिलेगी, वहीं पर तुमको जाकर के परमात्मा का दीदार होगा, दर्शन होगा। यहूदी ने लिखा है। यहूदियों ईसाइयों का जो ग्रंथ है ना, उसका नाम है यूहान। यूहान में प्रकाशित है, यूहान में प्रकाशित है। उसके बाद बौद्ध धर्म, हमारे यहां कई धर्म हैं। बौद्ध धर्म देखो, बौद्ध धर्म की एक पुस्तक चलती है जातक माला। जातक माला को कभी ला करके पढ़ो, जो आपको पुराण में मिलेगा वो बौद्ध धर्म की जातक माला में आपको प्राप्त होगा। जैन धर्म में आओ, हम अपने काल्पनिक दृष्टि से देखें या अपनी संसारिक दृष्टि से देखें या व्यवहारिक दृष्टि से देखें, लेकिन जो पुराण सिखाता है वो शायद कोई नहीं सिखा सकता है। ना हमें मस्जिद, ना हमें मंदिर जाने से कुछ नहीं होता ना। हम आप मंदिर गए और मंदिर जाकर के देवता को प्रणाम कर लिया, देवता के सामने सिर पटक दिया, तो क्या समझ रहे हो इतने में सब कुछ हो जाता है? कुछ नहीं होता। सिर फोड़ लो, हम कहते तुम्हारा सिर फूट जाएगा, लेकिन भला अच्छा कर लो अपना, कुछ नहीं कर पाओगे अच्छा जब तक आप अंदर के भावों को अच्छा नहीं लाओगे, जब तक आप पुराण की बात नहीं मानोगे, जब तक आप अपने पुराणों से निकली हुई बातों को मानोगे नहीं, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमारी ऋचाओं में 18 महापुराण का वर्णन, जिसमें ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, बाराह पुराण है, स्कंद पुराण है, वामन पुराण है, कूर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, गरुण पुराण है और ब्रह्मांड पुराण है। ये 18 महापुराण है। कि ब्रह्मम पादमम एक श्लोक है,
वायु पुराण में आया है ये श्लोक, वायु पुराण अपन ने पढ़ी थी तब ये श्लोक सुना होगा कि 18 पुराणों का वर्णन इसमें दिया है कि ब्रह्मम पादमम च वैष्णव्यम और शैवम लिंगम सगारुणम और नारदीय माग्नेयम च भागवतम स्कंद संगीतम और भविष्यम ब्रह्म वैवर्त मार्कंडेयम सवामनम तो बाराहम मात्स्यम कौरमम च ब्रह्मांडाकमित्रक खटम। ये श्रीमद् भागवत जी के जब 12वें स्कंद में आप 10वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक पढ़ेंगे तो भी आपको जो 18 पुराणों का वर्णन मिलेगा। 12वें स्कंद में आप भागवत जी में 10वें अध्याय में 22वें और 24वें श्लोक तक पढ़ेंगे तो 18 पुराणों का वर्णन लगेगा। लेकिन कई जगह अलग अलग वर्णन है 18 पुराण के। एक जगह तो लिखा है कि ब्राय अक्षर से 3 पुराण आते हैं। बोले कौन कौन? बोले ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। अक्षरों में पुराणों को बांटा है। बोले जो वेदों की ऋचाओं से अक्षर निकले उन्हीं अक्षरों में पुराण के नाम रख दिए। बोले कैसे? बोले मदवयम भदवयश्चैव वृत्तयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी प्रचक्षते। देखिए मां से कौन कौन पुराण है? मत्स्य पुराण और मार्कंडे पुराण। भा से कौन कौन पुराण है? सिर्फ भा से एक पुराण है। कौन? एक ही है ना? कितने हैं भा से? 2 पुराण हैं, श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराण। वो भी हो चुका है अपने यहां। भा से 2 पुराण हैं और ब्रा अक्षर से 3 पुराण हैं, ब्रह्म, ब्रह्म वैवर्त और ब्रह्मांड। और बा अक्षर से वायु, वामन, विष्णु और बाराह है, 4 पुराण हैं बा अक्षर से। अब अनापिलिंग कूरस्कानी, इन अक्षरों में देखिए आ से क्या है? अग्नि पुराण। ना से क्या है? नारद पुराण। पा से क्या है? पद्म पुराण। और ली से क्या है? लिंग पुराण। और गा से क्या है? गरुण पुराण। और कू से क्या है? कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। इस प्रकार के कुल पुराण 18 पुराण हैं। जब कलयुग द्वापर की संधि थी उस समय पाराशर ऋषि ने इन पुराणों को लिखा था। पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में पुराणों को विभाजन भी किया गया है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग पुराणों का विभाजन है, सत, रजस और तमस के आधार पर। सतयुग, त्रेता और द्वापर के आधार पर पुराणों का विभाजन किया है। सात्विक पुराणों में कौन कौन पुराण है? एक तो विष्णु पुराण सात्विक है, और एक नारद पुराण सात्विक है, और एक भागवत पुराण सात्विक है, और एक गरुड़ पुराण सात्विक है, और एक पद्म पुराण सात्विक है, और एक बाराह पुराण सात्विक है, जो सात्विक पुराण है। और राजस पुराण कौन कौन है? जिनमें राजसी वेग है, वो पुराण कौन कौन से हैं? ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण, जी राजस पुराण है। और तामसिक पुराण कौन कौन है? जो तमस भाव को उत्पन्न करते हैं पुराण, जो क्रोध को उत्पन्न कर देते हैं, जो आपकी अंदर के तमस को जागृत कर देते हैं, वो कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, आग्नेय पुराण और शिव पुराण आपके अंदर के भावों को जागृत कर देंगे। तो अलग अलग पुराणों के, और पुराणों के रचयिता भी अलग अलग है, ऐसा नहीं, पुराणों के रचयिता अलग अलग हैं। अब हम आए आपको ब्रह्मांड पुराण के बारे में बताएं। ब्रह्मांड पुराण में क्या क्या है ये सुनो। ब्रह्मांड पुराण का विस्तार कैसे है? 4 पाद में है ब्रह्मांड पुराण। कौन कौन? एक प्रक्रिया पाद, एक अनुसंग पाद, और एक उपोगत पाद, और एक उपसंहार पाद। पहला पाद जो है ब्रह्म पुराण का, वो पूर्व भाग कहा जाता है। तीसरा मध्य भाग कहा जाता है, और चौथा उत्तर भाग कहा जाता है।
इसमें श्लोक कितने हैं? 12,1200 श्लोक हैं। 12,1200 श्लोक हैं और कुल टोटल 156 अध्याय हैं। 156 अध्याय हैं और 12,1200 श्लोक हैं। वैसे सभी पुराणों में एक प्रकार की कथा है, चरित्रण भी एक प्रकार का है, परंतु इस पुराण का एक विशेष है ललितोपाख्यान, ये तंत्र को प्रकट करता है। ललितोपाख्यान, जो ललितोपाख्यान नाम का प्रसंग आएगा ब्रह्मांड पुराण में, ये रचना काल से प्रारंभ होता है तंत्र, और बाकी रचनाकार में है। प्रत्येक पुराण में क्रम संख्या में निर्देश प्राप्त होता है। कहीं कहीं इसको 18 पुराण का 18वां पुराण भी कहा गया है। कहीं कहीं ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण को एक सा कहा गया है। राजकेश सिंह है मझौली वाला, जय हो। इस पुराण को किसने किससे कहा और जे अंतिम में पुराण कहां आया, जे सुन लो आप 2 मिनट, फिर आज का यही विराम हो जाएगा। आज तो मात्र हम आपको भूमिका बता रहे हैं, किसने किससे कहा इस पुराण को, और अंत में जो पुराण किसको मिला, और अंत में इस पुराण को किसने सुनाया। क्योंकि पुराणों का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन पुराणों की कथा ना आपने सुनी होगी और ना हमने सुनी कहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पुराणों के पाठ होते हैं, बोले 18 पुराण हो रहे, तो कैसे हो रहे? 18 लोग पाठ कर रहे हैं, लेकिन किसी पुराण, अलग पुराण का आपको प्रवचन सुनने नहीं मिलेगा। कि अलग प्रवचन आपको भागवती का मिलेगा, प्रवचन आपको देवी भागवत का मिलेगा, प्रवचन आपको शिव महापुराण का मिलेगा। सबसे पहले सविता यानी सूर्य भगवान ने इस पुराण को ब्रह्मा जी से सुना, और सूर्य भगवान ने सुन करके मृत्यु को इस पुराण को दे दिया। फिर मृत्यु ने इस पुराण को सुना और मृत्यु ने इस पुराण को इंद्र से कह दिया। इंद्र ने इस पुराण को सुना तो इंद्र को एक दिन चैन नहीं पड़ी, तो इंद्र ने वशिष्ठ जी को बता दिया, सुना दिया। वशिष्ठ जी ने सुना। पहले ऐसा होता था ना, पुराण सुन लिया, समझ लो याद हो गया। ये थोड़ी पूछे सबसे पहले किसने सुनाया बब्बू पुराण किसको, बोले मतलब हमें याद ही नहीं है। पहले ऐसा होता था, पुराण सुनाने वाला भी बिल्कुल एक सा अपनी, और पुराण सुनने वाला भी बिल्कुल टारगेट पे रहता था। पता नहीं क्या क्या बता जाएं गुरु जी। तो वशिष्ठ जी को इंद्र ने सुना दिया, और वशिष्ठ जी ने सारस्वत जी को सुना दिया। सारस्वत ने त्रिधामा को पुराण को दिया, त्रिधामा ने शरदूत को दिया, शरदूत ने त्रिविष्टा को पुराण सुनाया, त्रिविष्टा ने अंतरिक्ष को जो पुराण प्रदान किया। फिर अंतरिक्ष ने चरबी नाम के ऋषि को दिया, चरबी ने चारुणा नाम के ऋषि को दिया, चारुणा ने त्यारुणा नाम के ऋषि को दिया, त्यारुणा ने धनंजय नाम के ऋषि को पुराण सुनाया, धनंजय ने भारद्वाज नाम के ऋषि को सुनाया, भारद्वाज ने गौतम ऋषि को इस पुराण को सुनाया, गौतम ऋषि ने निर्यंतर नाम के ऋषि को इस पुराण को सुनाया, निर्यंतर ने बाजश्रवा को पुराण बताया, बाजश्रवा ने सोम सुष्म को पुराण सुनाया, सोम सुष्म ने तृण बिंदु को पुराण प्रदान किया, तृण बिंदु ने दक्ष को पुराण दिया, दक्ष ने पाराशर के पिता शक्ति को पुराण दे दिया, और शक्ति ने पाराशर को पुराण दे दिया। पाराशर जी ने जातकर्ण को पुराण सुनाया, और जातकर्ण के ने परम पूज्य व्यास जी महाराज को पुराण सुना दिया, और वो पुराण व्यास जी को रटा रहा, और व्यास जी महाराज ने अपने 4 सूतों को पुराण सुना दिया। 4 में से सबसे पहले वैशंपायन को पुराण सुनाया, वैशंपायन को सुनाया, वैशंपायन ने पेल को सुनाया, पेल ने जैमिन को सुनाया, और इस प्रकार से 4 सूतों में पुराणों का विभाजन हो गया। सूतों से ऋषियों में आया, ऋषियों से मुनियों में आया, मुनियों में ग्रंथकारों में आया, और ग्रंथकारों से इस पुराण का विभाजन हो गया। धीरे धीरे पुराण जे बाजार में आ गया, और बाजार में आने के बाद हमारे मंच पे पुराण आ गया, और आपको हम पुराण सुना रहे हैं। पुराण किसने किसको सुनाया, कहां से पुराण का प्राकट्य हुआ।
इसमें सबसे अच्छी बात ललिता जी का जो महात्मा है, अगर जिज्ञासु बन के जानते हैं तो भगवान से हयग्रीव ने पूछा था और वो भगवान ने हयग्रीव को जवाब दिया था। ललितोपाख्यान करके एक विषय है, वो सुनाया था। वैसे पुराण में ज्यादा कुछ रहता नहीं। पुराणों में रहता क्या है, बोले सर्ग प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंत्राणि च वंशानुचरतम चैव और पुराणम पंच लक्षणम। 5 लक्षण है पुराणों के, 5 लक्षण है पुराण में। 5 चीज मिलेंगी, सर्ग मिलेगा, प्रतिसर्ग मिलेगा, वंश मिलेगा, वंश का विस्तार मिलेगा, मनमंत्राणि च मनमंत्रों की कथा मिलेगी, वंशानुचरतम चैव वंशों का चरित्र मिलेगा, वंशावली मिलेगी एक तरफ से, और पुराणम पंच लक्षणम, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। ब्रह्मांड पुराण में पहले सर्ग में पहले अध्याय में 37वां और 38वां श्लोक ऐसा लिखा है। ये ब्रह्मांड पुराण की ही बात बता रहा हूं। ब्रह्मांड पुराण में लेकिन अलग अलग सर्ग हैं। एक तो बुद्धि सर्ग है, एक भूत सर्ग है, एक इंद्रिय सर्ग है, एक विकारिक सर्ग है, एक अनुग्रह सर्ग है, एक मानस सर्ग है और एक दैवत सर्ग है। इतने सर्ग, 5 सर्ग ब्रह्मांड पुराण में दिए गए हैं, जो निष्कर्ता से प्रधानता को प्रदान करते हैं। प्रधानता क्या है और निष्कर्ता क्या है, ये बात अभी आपको ऊपर से जा रही होगी, कल हम हिंदी में समझाएंगे इसको। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि जब तक हिंदी में नहीं बताई, अभी हमने आपको बताया ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, गौड़ धर्म, सब धर्म हमको एक ही जगह ले जाते हैं। कहां? स्वर्ग और नरक की ओर। तो स्वर्ग कब प्राप्त होता है और नरक कब प्राप्त होता है? बोले नरक तब प्राप्त होता है जब आदमी कर्म बुरे करता है, और स्वर्ग तब प्राप्त होता है जब आदमी कर्म अच्छे करता है। अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म से नरक मिलता है। हमारा जो शरीर है ना, शरीर के साथ कौन चलता है पता है आपको? शरीर के साथ में हमेशा शरीर की परछाई चलती है। देखी होगी परछाई, तो परछाई चलती है। परछाई किस बात का संकेत देती है? परछाई हमें क्या बताती है बताओ? परछाई बताती है कि जैसे हम तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा ही तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म भी चल रहे हैं। बुरा कर्म भी चल रहा और अच्छा कर्म भी चल रहा है, और जब हमें मौका मिलेगा तब हम उसका फल अवश्य देंगे। बुरा कर्म आपको अपना फल देता है और अच्छा कर्म आपको अपना फल देता है। बुरे कौन है? कोई बुरा क्या शरीर से होता है? ना। क्या वाणी से होता है? बोले ना। तो मन से बुरा होता है? बोले ना। बोले तो शरीर देखने में बुरा लगे जिसका वो ही बुरा है? बोले ना। भाई देखने में तो कई प्रकार के आदमी, किसी का मुंह सुंदर है, किसी का बटुआ जैसा है, किसी का लंबा लंबा है, किसी का गोल मटोल है, किसी की आंखें मृगनयनी जैसी हैं, किसी की हिरणी जैसी है, किसी की छोटी छोटी खरगोशी जैसी है। अनेक प्रकार की आंखें, अनेक प्रकार का मुंह। तो क्या देखने में बुरा भला ऐसा बुरा भला होता है? ना, ऐसा बुरा भला नहीं होता। बुरा कौन है? बोले जिसके कर्म भूले होते हैं। अशुभ प्राणा स्मृतौ और विज्ञाने जगन मास्तो ते असुरा। अशुभ प्राणा स्मृतौ, विज्ञाई जो अपनी स्मृतियों को भूल जाए, जो अपने भगवान को भूल जाए, जिसने जन्म दिया है जो उसको भूल जाए, वो असुर है, वही राक्षस है। जिसने परमात्मा को भुला दिया वही राक्षस है। और देवता कौन है? बोले यतो यस दीप्ते जातस्तेन देवा प्रकीर्तिता। यतो यस्त दीयते, जो आपने मांगा वो आपको दे दिया, वही देवता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देवता तो ऐसा ही करता है, जो मांगा दे दिया। बोले महाराज गाड़ी दे दो ले लो, घोड़ा दे दो ले लो, मकान दे दो ले लो, दुकान दे दो ले लो, पुत्र दे दो ले लो, बिटिया दे दो ले लो, सब देता चला जाता है। अगर वो कह दे कि 500 रुपया उस यज्ञ में खर्चा कर दो
परमात्मा बताओ, अब जी चंदा की घड़ी आ गई, लोग घर घर मांगने लगे, बोलो भक्त वत्सल उसके नाम पे ऐसा बोल देंगे, तुरंत लोग बोल देते चंदा की घड़ी आ गई, लोग घर घर मांगने लगे। अच्छा, उससे जब आप मांग रहे तब आपने कभी नहीं कहा हमें मत दो। हाँ, हमें तो सब चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, हाथी भी चाहिए, मोटर कार भी चाहिए, मकान भी चाहिए। और अगर भगवान के लिए कोई मांग रहा तो वो चंदा मांग रहा, वो खराब हो गया। बोले महाराज एक नेताजी आ रहे, मुख्यमंत्री जी, जरा उनकी व्यवस्था करना, तो पूरे कार्यकर्ता लग जाएंगे, बड़ा सा मंच, बड़ी सी व्यवस्थाएं, सब कुछ फटाफट हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं, देखो चौबे जी की तरफ से प्रसाद शुरू ही से आने लगता है, सेवा चौबे जी, और आज चौबे जी आए नहीं, उनका स्वास्थ्य शायद ठीक नहीं है। गौरी चौबे जी, सेवा चौबे जी दोनों जनाई। अब हम आपको बताएं, एक तो सुर होता है, एक असुर होता है, एक राक्षस होता है, एक देवता होता है। पुराणम, इसको किसने बताया? पुराणों ने। पुराण क्या करता है कि अस्मात् पुरा हनन्तीतम पुराणम तेन कथ्यते, जो हंतीत हो गया, जो व्यतीत हो गया, उसके बारे में जो जानकारी दे वो ही पुराण है। उसके बारे में जो जानकारी दे वो ही पुराण है। पुराण कोई नई चीज नहीं है। ब्रह्मांड पुराण में साहित्यिक विवेचन है, ब्रह्मांड पुराण में विज्ञान का विवेचन है, ब्रह्मांड पुराण में उत्पत्ति का विवेचन है, ब्रह्मांड पुराण में शब्दों का विवेचन है। ब्रह्मांड पुराण और कोई भी पुराण उठा लो, लोकार्पणम पुराणस्य तुत्कृपया कृतं मया और मातस्तदत् प्रसादोयम तुभ्यमेव समर्पयेत्। भगवान से कहो कि हे प्रभु हमें ऐसा प्रसाद दो कि हमारे जीवन में एक रंग ऐसा भी भर जाए जिससे मैं एक सामान्य व्यक्ति बन करके, उच्च कोटि का विद्वान ना हो करके आपके चरणों में पड़ा रहूं और आपकी कृपा हमें अनवरत बनी रहे। देखिए, कोई सोचे कि पुराणों की व्याख्या कर, कोई नहीं कर पाएगा। कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा संत हो, मनीषी हो, कोई नहीं कर पाएगा। हम कर पाए, हम भी नहीं कर पाएंगे। मात्र हम लोग प्रयास करते हैं कि क्या क्या बताएं, कहां कहां से ढूंढ के लाएं और कैसे कैसे बताएं। सिर्फ बताने का प्रयास करते हैं। और जब तक प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन हम अगर बताने का प्रयास करते हैं तो आपको सुनने का भी प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो हम तो बता देंगे और आप सुनेंगे नहीं तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो है सुनना। जब मनुष्य सुन नहीं पाएगा तो कुछ नहीं होने वाला। पहले तो हमें सुनना पड़ेगा। पुराणों में क्या लिखा है, पुराण क्या कहता है, पुराण कैसा है और पुराण में क्या है। इसमें जो है कल्प कल्पांतरों का भेद है, कृत संदेश है, और इसमें बाकी सब वही मनमंत्रों की कथा, राजाओं की कथा, अलग अलग वर्णन पुराण की। मन विद्या यंत्र की उपासना भी है, श्री विद्या की उपासना भी है, वो लास्ट में आएगा, अंतिम दिन में। देवी पूजन की विधि है, दीक्षा कथन है, इसमें दीक्षा कैसे होना चाहिए वो अंतिम में है, और बिल्कुल अंतिम में देवी की पूजा का वर्णन है। कामाक्षी देवी की कैसे पूजा की जाए, परमज्योत की कैसे पूजा की जाए, देवी से हमसे क्या प्राप्त हो सकता है, जो पुराणों का वर्णन। पुराणम पंच लक्षणम, 5 लक्षण तो सब पुराणों में होते। अब बड़े भाव के साथ 2 मिनट सुंदर एक भजन कर लें, फिर आगे हम। सिखा दिया है तूने, जीना सिखा दिया मुझे, चलना सिखा दिया। अरे गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
पुराने श्रोता हो, मैं बीच में बोलना नहीं चाहिए, फिर बोल रहा हूँ आपसे। गुरुजी बैठे हैं सामने, तो मैंने ये भजन ऐसे सोचा कि पहला भजन गुरुजी के नाम का हो जाए, और आप लोग गुरुजी के अनन्य भक्त हैं, तो मस्ती के साथ में भजन गाने का और भजन का पूरा लाभ ले, ताली बजा के आप लोग गाएंगे, ठीक है? वो रहते हैं जग में आपकी नजरों के सामने, वो गुरुवर नजरों के सामने, वो गुरुवर नजरों के सामने। ओ मस्ती का जाम ऐसा, मस्ती का जाम ऐसा, मुझको पिला दिया तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने। और आपको पता होगा हमारे संगीत वाले भैया अभी नए हैं, है ना? संगीत वाले वृंदावन से हैं, और हमारे ढोलक वाले भैया यहीं के हैं, अंजू भैया तबला वाले, इनको सब लोग जानते हैं, संजू बघेल जी के साथ बजाते हैं तबला हमेशा, और बड़ा सुंदर तबला बजाते हैं। बड़े भाव के साथ नरेंद्र जी भजन कर रहे हैं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं। ओ भूला हुआ था रास्ता, 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 भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, ओ भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, ओ गुरुवर भटका हुआ था मैं, ओ गुरुवर भटका हुआ था मैं। ओ किस्मत ने मुझको आपकी, किस्मत ने मुझको आपकी काबिल बना दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया। ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार। अभी तक हमने पुराण में क्या क्या है, पुराण में कौन सा रहस्य है, ये बात बताई। अब आपको हम ब्रह्मांड पुराण के अंदर ले चलते हैं, 2 श्लोक में ले चलेंगे, उसके बाद पुराण समाप्त हो जाएगा, आरती हो जाएगी, और कल ठीक 2 बजे से प्रवचन होंगे, शाम को 5 बजे तक। सबसे पहले श्लोक पुराण का प्रथम श्लोक, जिसमें प्रभु को नमस्कार कि नमो नमः छये सृष्टो स्थितौ सत्वमयाय वा, ओ नमो रजस्तमा सत्वन् तिरूपाय स्वयं भुवे, कि जितं भगवता तेन हरिणा लोक धारिणा, अजेन विश्वरूपेण निर्गुणेन गुणात्मना। कहते हैं सृष्टि, स्थित, विनाश, सत्यमय। सत्यमय का मतलब होता है सदा रहने वाला, जो हमेशा रहता है और स्वयं अपने रूप में रहता है और हमेशा अजन्मा है, विश्व रूपधारी है, प्रकृति के सत्य को धारण करने वाला, रज को धारण करने वाला और तम को धारण करने वाला है, फिर भी अनंत कल्याणकारी है। ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं।
क्यों? क्या है इस पुराण में, क्या है? जब रामायण चालू हुई ना तो तुलसी बाबा से पूछा इस रामायण में क्या है, तो तुलसी बाबा ने एक चौपाई में समझा दिया कि यही माँ रघुपति नाम उदारा, यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पावन की अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पुराण पावन श्रुति सारा, यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। जब आप बालकांड में, जब बालकांड का रामायण खोलेंगे और 9वें दोहा में पहुंचेंगे तो उसके बाद ये पहली चौपाई है जब तुलसी बाबा जी बता रहे हैं कि यही माँ रघुपति नाम उदारा, यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इधर ब्रह्मांड पुराण में कहते हैं कि ब्रह्मांडम लोक कर्तारम सर्वज्ञम मम पराजितम प्रभम भूतम भवस्यस्य संप्रतम च सत्पतम ज्ञानम प्रथमम तस्य वैराग्यम च जगतपते ऐश्वर्यम चैव धर्मश्च सद्भि सेव्या चतुष्टयम्। ब्रह्मांड पुराण कहता है इसमें कुछ नहीं, भगवान की कथा है और भगवान का सार है, और ये सारा सार भगवान में ही समाहित हो जाता है, लेकिन जानने वाला जान पाएगा और नहीं जानने वाले के लिए तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसमें है क्या। उसको तो लगेगा कि बस पंडित जी ने 2 घंटा 3 घंटा हल्ला किया, अपन ने ताली बजाई और नाचने वाला नाचेगा, गाने वाला गाएगा, मजा लेने मजा लेगा और सुनने वाला सुनेगा, लेकिन जो सुन करके इसको गुनेगा उसको जरूर फल प्राप्त होगा। जो सुन करके एक लाइन भी अपने जीवन में उतारेगा उसको जरूर इसका फल प्राप्त होगा। तो इसी के साथ हम आज की कथा यही बंद कर देंगे। ओ श्यामी रंगी में रंगी चुनरिया, असुध बुध भूली सारी, राधा के मन में बस गए राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। ओ श्यामी रंगी में रंगी चुनरिया हो, मन में बस गए
राधा के मन में बस गए राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी राम रंग में रंगी चुनरिया राधा के मन में राधा के मन में बस गए राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी वो बैठ कदम की डाल कन्हैया बंसी मधुर बजावे बैठ कदम की डाल कन्हैया बंसी मधुर बजावे बैठ कदम की डाल कन्हैया बंसी मधुर बजावे सांझ सकारे मुरली के सुर राधा राधा गाए सांझ सकारे मुरली के सुर राधा राधा गाए मुरली की ताल पे देखो इसी मुरली की ताल पे देखो सारी दुनिया बलिहारी बस गए राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी हो श्याम रंगी चुनरिया श्याम रंग में रंगी चुनरिया रंगी चुनरिया श्याम रंग में रंगी चुनरिया खुद भूले सारे राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी राधा के मन में हंसी गए बिहारी राधा के मन में बस गए राधा के मन में हंस गए बिहारी जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव। आरती करेंगे। आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती घर में भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भाग्य के ज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखी मुख विकल तेरिका विकल्प फल सुख मुख बिगल तेरिका में कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मतन प्रताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत
उल्लासिनी रस के गए रस रास विलासिनी मुक्ति रति प्रेम सुधा कथायति प्रिय सुजानकी आरती करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि तं नमामि मन्दारमाला फुलकालकाय कपालमाला शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेदा त्वमेव सर्वं देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तं केशवं रामं नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण जलेन शीतलीकरणम् अंजले शीतले कर्णम पुष्पै देवाभिवन्दनम् येन जगमय जन्त देवस्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यद पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै शरणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै शरणो ददातु कुबेराय वै शरणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वैराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यसमस्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वयुगान्तात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदपि श्लोको अभिगीतो मरुतः परविष्टारो मरुतस्य वसन्गृहे काविच्छतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदयति हरिः ओम् विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतः तस्मात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्प्रत्रय्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् हरिः ओम् रामदूताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् परम ज्योतिं च विद्महे अखंड ज्योतिं च धीमहि तन्नो ज्योतिः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यगजाति करबे डुलसाल पुष्पै बिल्वार्पभाव तुलसी दल मंजरेभिः त्वां पूजयामि जगदि स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणं परमेश्वरः ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय ससतिकाय समंडल मंडप देवी देवताभ्यो नमः स्थान देवी देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की बोला ब्रह्मांड महापुराण की बोल त्रिशूल वेद भगवान की बोला परम ज्योति माई की बोला व्यास जी महाराज की बोला सदगुरुदेव भगवान की बोला खंड दरबार की नर्मदे मैया की सत्य सनातन धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में बेच का भारत माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर हर